45 नंबर क्वेश्चन है, ए बी केंद्र क्यू वाले वृत्त के लघु खंड में एक जीवा है, पी दीर्घ चाप पर स्थित है, ए बी पर स्थित एक बिंदु है, वह बिंदु डी से वृत्त पर खींची गई स्पष्ट रेखा है, ए डी और ए बी डी है। यदि एंगल ए पी बी 39 है तो ए डी बी की माप ज्ञात कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? 8 होगा कि बी आंसर होगा इसका? 102 होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त में 150 की केंद्र कोणीय वाले एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका भी होगा 60 पाई cm स्क्वायर। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 15,876 मीटर है, भूखंड की प्रत्येक भुजा की लंबाई मीटर में कितना होगा? 47 के 148 नंबर क्वेश्चन, एक आयताकार टीन शीट 17 सेमी लंबी और 22 सेमी चौड़ी है, इसे किसकी चौड़ाई के अनुदिशा रोल करके एक बेलनाकार आयताकार दिया गया है, जिसके विपरीत किनारा एक दूसरे को स्पष्ट करते हैं। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। इसका आप लोग बताइए दोस्तों। 48 का होगा 2057/22। 49 नंबर क्वेश्चन, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का व्यास और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 30 cm 113 cm दिए गए शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। 49 का क्वेश्चन क्या होगा? 46,400। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। 50 के आंसर आप लोग बताइए। 17,7.65। 51 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति 8 शॉट में से 5 बार निशाना लगा सकता है, यदि वह 10 शॉट फायर करता है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह 2 बार निशाना लगा लेगा? 51 को होगा सी। 11 25 गुना 3 पर 8 8 पर पावर 10। 51 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक पूछ आने की प्रायिकता क्या है? क्या होगा? 52 नंबर दोस्तों, 7/8। 53 नंबर क्वेश्चन, एक थैली जिसमें 3 काली तथा 4 सफेद गेंद है, 2 गेंद को एक के बाद एक करके यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापित किए निकाला जाता है, तब इसकी प्रायिकता क्या होगी कि दूसरी बार निकाला गेंद सफेद हो सके? 53 का होगा सी, 4/7। 54 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। रेखा आरेख समाप्ति के दौरान एक छात्र द्वारा लगाया गया पौधों की संख्या दर्शाता है। देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे डे, ये लगाया गया है। ठीक है, इसका देखिए संदर्भ में लगाए गए पौधों की संख्या सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, संडे, रविवार दिन। शुक्रवार को लगाए गए पौधों की संख्या तथा शनिवार को लगाए गए पौधों की संख्या का अनुपात क्या है? बताइए दोस्तों। 54 का आंसर क्या होगा? तो इसका होगा सी, 6:5। 55 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए दंड आरेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। अलग अलग व्यंजन पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? दिया है भारतीय, चीनी, थाई तथा विधि व्यंजन संपन्न करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या कितनी है? 55 के 58 नंबर क्वेश्चन है, कितने लड़के लड़कियां नहीं हैं? बताइए, कितने लड़के लड़कियां नहीं हैं? लड़कियां किताब लड़के, लड़कियां 49, 58।
लड़कियां खूबसूरत, कितने लड़के लड़कियां नहीं है 64, ये होगा डी। 49 नंबर क्वेश्चन, दिए गए वेन आरेख का सर्वाधान पूर्वक अध्ययन कीजिए। उन खिलाड़ी व्यक्तियों की संख्या 5 जो अंग्रेजी नहीं जानता और नहीं सिपाही, पुलिस, स्पीक इंग्लिश, क्वीन। 49, तो इसका होगा सी 3, इसका 3 होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़े। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वो सामान्य ज्ञान तत्व से भिन्न होते हो, और बताइए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन: कुछ पेपर पेंसिल हैं, कुछ पेंसिल बोर्ड हैं। निष्कर्ष: कोई पेपर बोर्ड नहीं है, सभी पेपर बोर्ड है, कुछ बोर्ड पेपर नहीं है। 64, तो इसका आंसर होगा 64 का होगा भी, कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता है। 65 नंबर, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़े और कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्य ज्ञान तथ्य से भिन्न प्रतीत होते हो, और तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन का तालिका रूप से पालन करता है। कथन है: कुछ सूटकेस पाउच हैं, कुछ बैग पर्स हैं, सभी पाउच पर्स हैं। 65 का होगा निष्कर्ष: कुछ सूटकेस पर्स हैं, कुछ पर्स बैग हैं, सभी पर्स पाउच हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 65, इसका भी आंसर बी होगा, केवल निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करता है। 67 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रही हो तो उस समय घंटी और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? बताइए 66 नंबर आंसर आप लोग दोस्तों। इसका होगा डी, 45 डिग्री। 67 नंबर क्वेश्चन, यदि घड़ी में 10 बजे तो घड़ी की घंटी और मिनट वाली सुई कितनी डिग्री का कोण बनाती हैं? इसका होगा सी, 270 डिग्री का। उनहत्तर नंबर क्वेश्चन, दिए कथनों पर विचार करें, बताइए कि दी गई धारणाओं में से कौन से कथन में निहित है। कथन 1: यदि तुम कहीं मेहनत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। विभागाध्यक्ष द्वारा एक जूनियर को कहा गया कथन। धारणाएं: विभागाध्यक्ष द्वारा दी गई चेतावनी के परिणाम स्वरूप जूनियर कड़ी मेहनत कर सकता है। 2. कोई भी जूनियर वर्तमान में कड़ी मेहनत नहीं कर रहा है। तो क्या होगा 69 का आंसर? तो इसका होगा सी, केवल धारणा 1 निहित है। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित 2 घटनाओं पर विचार करें और सही विकल्प का चुनें। घटना ए: आज मेघना को पुरस्कार और पदक मिलने वाला है। घटना बी: आज मेघना ने दौड़ प्रतियोगिता जीती है। 70 का आंसर सी होगा। घटना बी प्रमुख और तार्किक कारण है और ए इसका प्रभाव है। 71 नंबर है, नीचे दिए कथनों
वाक्य कवर दी जाने वाली कार्यवाहियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन सी कार्यवाही कथन का तर्क रूप से पालन करती है। कथन 1, यदि कल तक कोई भी कर्मचारी अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है तो मानसिक परियोजना संकट में पड़ जाएगी। कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख बढ़ती जानी चाहिए। कुछ कार्यवाहियों को तेजी से करके कल तक अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहिए। कोशिश करने वालों को बिहार में 3 नंबर, अधिकांश कर्मचारियों द्वारा निबल में कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के कारण का पता लगाया जाना चाहिए और इसकी रोकथाम के लिए उचित प्रयास किए जाना चाहिए। 71 के केवल कार्यवाही 2 और 3 पालन करती हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, अमरूद अंगूर के पिता का इकलौता भाई है। अमरूद अंगूर के पिता का इकलौता भाई है। आम सेब की माँ है। सेब कीवी का भाई है। सेब का नाना की पत्नी अंगूर की दादी भी है। आम का अमरूद से क्या संबंध है? बताइए दोस्तों, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो इसका होगा बी, बहन। 73 नंबर क्वेश्चन है, रोहित ने फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के इकलौती पुत्र की पुत्री है। तो रोहित का इस फोटोग्राफ वाले लड़की से क्या संबंध है? 73 को होगा सी, पिता। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन, एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है जैसा कि विकल्प में से किसी एक से दिया गया है। विकल्प में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के 2 वर्गों द्वारा दर्शाया गया है जैसे कि दिए गए 2 काव्यों में है। अब अव्यय 1 के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 है। यदि अव्यय 2 की 5 से 9 है तो अव्यय में से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया जा रहा है। उदाहरण के लिए डी को 0, 2, 30 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। यदि जेड को 0, 0, 77 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह आपकी प्रश्न के दिए गए TAN के लिए समूह की पहचान कीजिए। जिसका आंसर क्या होगा? 74 को होगा सी। तब तुम किससे बात कर रहे थे? सॉरी सर। मैंने कहा किससे बात कर रहे थे? सॉरी सर, आगे से नहीं होगा सर। मैंने कहा किससे बात कर रहे थे? सर दोस्त सर। लड़की या लड़का? सॉरी सर। मैंने कहा लड़की या लड़का? लड़की सर। तुम क्या बनना चाहते हो? सर IAS सर। एक काम कर, तू IAS की तैयारी छोड़ दे।